अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामीन, उम्मीद है बखैरियत होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा फेसबुक के पेज इस्लामिक नॉलेज विद हाफिज़ अवैस बिन अल्ताफ़। तो मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ अवैस बिन अल्ताफ़। तो दोस्तों, जिस तरह इससे कबल हम आपके लिए शरई मसाइल उस पर एक मुफस्सल वीडियो हम बनाते हैं और आपके लिए जो है ना वो हम उनको अपलोड भी करते हैं ताकि बहुत सारे लोग मुस्तफ़ीज़ हो सकें। तो आज भी हम एक बेहतरीन टॉपिक जो कि हमारा आप कह लें कि सब लोगों के साथ मुआशरे में एक तरह का टॉपिक है जो पेश आता है, उसका तरीक़ाकार हमें नहीं आता। तो इस तरह उस पर हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो जिन लोगों ने हमारे फेसबुक पेज को और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद जो है वो शरई वीडियो आप तक पहुँचती रहें, शरई मसाइल से आगाह होते रहें आप। तो आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, पहले की तरह सर मंसूर साहब, तो आज हमारे लिए सवाल लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी माशाल्लाह। चलिए सर, जो आप सवाल लेकर आए हैं वो ज़रा नाज़रीन के जी सामने रखें। मैं अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सवाल जिस तरह मैं लेके आपके पास आता हूँ, ऐसे सवाल हैं जो कि लोग उलमाए किराम से करने से उनको शर्म महसूस होती है। तो उसी तरह के एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे एक सवाल किया है कि नमाज गुस्ल के जो सुन्नत तरीका क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चीज़ नाज़रीन गौर फरमा लें, वो ये कि हमें कोई भी शरई मसाइल पूछने के अंदर हमें कभी भी शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। याद रखिए, हम दुनिया का हर काम कर लेते हैं लेकिन जब शरीयत का मामला आता है तो हम उस पर जो है ना वो शर्म महसूस करते हैं। हम कहते हैं देखिए, हम अब एक आलिम से, अपने मस्जिद के जो इमाम मस्जिद है उनसे हम इन मसाइलों को किस तरह डिस्कस करें, तो ये बहुत ही बुरी बात है। आप उनको डिस्कस करें, क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अल्लाह ताला हक बात कहने में कि वो शर्माते नहीं हैं, अल्लाह ताला हक बात कहते हैं। तो हमारा ये एक अलमिया है कि हम हक बात को है ना वो उसके मुतालिक से हम पूछते नहीं हैं, सोचते हैं। अब सर एक सवाल लेकर आए हैं कि गुस्ल का मसनून तरीका क्या है। दोस्तों याद रखिए, गुस्ल तीन तरह का होता है। एक गुस्ल मसनून है, एक गुस्ल वाजिब है जिसको हम गुस्ल फ़र्ज़ भी कहते हैं, और एक गुस्ल मुस्तहब है। गुस्ल मसनून क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा जुमा के दिन गुस्ल कर लेता है या ईदैन का गुस्ल करता है, तो ये गुस्ल मसनून है, यानी सुन्नत अमल है। इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा के दिन गुस्ल करना हर बालिग पर ये ज़रूरी है, उसको करना चाहिए। तो और इस तरह यानी कोई ईदैन के लिए जो गुस्ल किया जाता है उसको हम गुस्ल मसनून कहते हैं, यानी सुन्नत गुस्ल। अब गुस्ल वाजिब क्या है दोस्तों? वो जो जनाबत का गुस्ल होता है, यानी कि कोई बंदा जिसको नाइट फॉल हुआ है, यानी उसको गंदगी लग गई है या जो है ना वो एहतलाम हुआ है, या औरत जो है वो अपनी माहवारी से पाक होती है, हैज़ व नफास से पाक होती है, उसके बाद के गुस्ल को, तो इनको हम गुस्ल जनाबत वाले जो गुस्ल है और हैज़ व नफास वाला गुस्ल है, इसको हम कहेंगे गुस्ल फ़र्ज़। इसको करना फ़र्ज़ है। तीसरी किस्म इसकी है गुस्ल मुस्तहब। गुस्ल मुस्तहब क्या होता है कि जिसके अंदर आप यानी कोई भी अच्छा अमल करने से पहले, फॉर एग्ज़ाम्पल आप पाक थे पहले भी, तो आप जो है ना लैलतुल क़द्र फॉर एग्ज़ाम्पल रात है, उसकी जो ताक रातें हैं उसमें आप यानी रात को इबादत करने से पहले आप गुस्ल कर लेते हैं, तो मुस्तहब गुस्ल है ये। इसकी बहुत सारी आगे मज़ीद अक़साम है, यानी आप कौन-कौन से चीज़ों पर गुस्ल करना गुस्ल मुस्तहब है। व इसके 3 फ़र्ज़ हैं। सबसे पहले कि आप अच्छी तरह से सबसे पहले अपनी जो है ना वो कुली करें अच्छी तरीके से और गरारा करें, और 3 दफ़ा नाक में पानी डालें ताकि आपकी नाक की नरम हड्डी तक चले जाए। फिर पूरे जिस्म पर पानी बहाना, ये गुस्ल के फ़र्ज़ हैं। बाकी इसकी सुन्नतें हैं। सुन्नत क्या है कि जिस तरह अगर गुस्ल जनाबत है आपको, तो सबसे पहले आप जाएँ, हाथ को खोलिए तक आप धोएँ, उसके बाद आप अपनी शर्मगाह को अच्छे तरीके से धोएँ, फिर आप अच्छे तरीके से गुस्ल करें, वज़ू करें, मसनून वज़ू जो होता है, वज़ू करने के बाद जो है वो आप मसनून गुस्ल फिर दोबारा से शुरू करें, यानी अच्छे तरीके से जो है ना वो आप कुली कर सकते हैं। उसके बाद नाक में पानी डालें। इससे कबल सुन्नत तरीकों में और क्या चीज़ शामिल है कि आप थोड़ा-थोड़ा पानी लेके चुल्लू में आप अपने सर पर 3 मरतबा पानी डालें, फिर 3 दफ़ा पानी लेके पहले दाएँ दफ़ा जो है ना वो पानी डालें अपने कंधे पर, फिर 3 दफ़ा बाएँ कंधे पर पानी डालें, फिर पूरे जिस्म को अच्छे तरीके से आप 3 मरतबा, 1 दफ़ा करना वाजिब है, ज़रूरी है, 3 दफ़ा करना पानी बहाना सुन्नत है, और अच्छे तरीके से अपने जिस्म को मलें ताकि कोई भी जिस्म का आपका जो उज़्व है वो सूखा ना रह जाए एक बाल के बराबर भी। तो ये ज़रूरी है, याद रखें। फ़र्ज़ 3 ही हैं, इनके अलावा अगर आप नहीं करते जो सुन्नतें हैं तो गुस्ल आपका फिर भी हो जाएगा, लेकिन उसको करना ज़्यादा औला है जब आप सुन्नतों के साथ है ना वो गुस्ल को करते हैं, याद रखें। दोबारा बता देता हूँ कि फ़र्ज़ इसके 3 ही हैं।
यानी आपका जो है ना वो गुस्ल जनाबत अगर आप कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से आप जो है ना वो अपने इस्तिंजा कर लें। तो 3 दफ़ा आप कुली करना, 3 दफ़ा नाक में पानी डालना अच्छे तरीके से, उसके बाद 1 दफ़ा पूरे जिस्म पर पानी बहाना, ये फ़र्ज़ है, बाकी चीज़ें उसकी सुन्नत हैं। तो मसनून तरीका यही है कि आप अच्छे तरीके से पहले अपने जो है ना वो अज़ा को धोएँ और अपने हाथों को धोएँ, फिर उसके बाद अपने अज़ा को धोएँ। अज़ा को धोने के बाद आप जो है वो मसनून जो है ना वज़ू करें। वज़ू करने के बाद थोड़ा सा पानी लें, सर पर 3 मरतबा डालें उसको, फिर 3 मरतबा दाएँ कंधे पर पानी डालें, फिर 3 मरतबा बाएँ कंधे पर पानी डालें, फिर आप अच्छे तरीके से पूरे जिस्म पर 3 मरतबा पानी को बहा लें। तो इससे आपका गुस्ल मसनून गुस्ल हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको इस अच्छे तरीके से आपको समझ आ गई होगी। तो मज़ीद हमारी वीडियो से जो है ना वो आशना होने के लिए, उनसे आप देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरा व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।